सो हेलो बच्चावाड़ी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू गाइस ऑल आर फाइन। देखो, क्लास नाइन्थ का जो न्यू कॉन्सेप्ट वाली एक अलग सी बुक निकाली है, गणिता मंजरी, जो 26 और 27 वाले बैच के लिए लगाई गई है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर ना बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, क्लास 10th को भी जोड़ा है, क्लास 11th के कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी ले रखा है। तो पूरा का पूरा जो ब्रॉड व्यू दे रखा है ना, तो यार चीजें समझ नहीं आ पा रही बच्चों को। तो उसके लिए स्पेसिफिकली हम एक सीरीज निकाल रहे हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 8 चैप्टर हैं पार्ट 1 में। पार्ट 2 में देखते हैं कितने चैप्टर आते हैं। तो एक एक चैप्टर की 1, 2, 3 इस तरीके से वीडियोस बनेंगे। बहुत ज्यादा लेंथी वीडियोस नहीं रखेंगे ताकि बच्चों के लिए बहुत आसानी हो जाए। हर वीडियो में उसी कैटेगरी के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो बनाएंगे, और प्रॉपर सोल्यूशन के साथ बनाएंगे। ठीक है, तो शुरू करें सीरीज अपनी। और ये है प्रेजेंटेड बाय द एजुकेशन टेक सेंटर। तो शुरू करते हैं गणिता मंजरी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है ओरिएंटिंग योर सेल्फ, द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट। हमने यहाँ सिर्फ कोऑर्डिनेट यूज करा है ताकि बच्चों को और जल्दी समझ आए। देखो, ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट, और थोड़ी स्लाइड छोटी हो जा रही थी ना, बड़ी हो जा रही थी सॉरी, तो इस वजह से हमने कोऑर्डिनेट्स को ज्यादा यूज करा है। इसका आसान और पुराना वाला चैप्टर का नाम बताऊं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पुराने जमाने में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था, इस जमाने में कोऑर्डिनेट्स। ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट, थोड़ा थ्योरेटिकल वर्ड है, समझ लेना, बस समझ लो कि यार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पढ़ाई हो रही है। तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक आता है, बोला जा रहा है ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट। देखो, कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं, बेसिकली बात समझो। कोऑर्डिनेट्स दो पेयर होती हैं। कोऑर्डिनेट्स दो पेयर होती हैं। अगर एक एक्स एक्सेस, मैं फिर बोलूंगा, एक एक्स एक्सेस में, पीछे आपको डायग्राम दे रखा है वो ध्यान देना। एक एक्स एक्सेस एक लाइन है, एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन जा रही है खड़ी खड़ी, वो वर्टिकल लाइन होती है वाई एक्सेस। तो देखो, अगर हम डायग्राम को अच्छे से समझे, बहुत ध्यान से समझना। देखो, आपके सामने ये चीज बना रखी है कुछ इस तरीके से। ये पूरा आपका एक्स एक्सेस है, यहाँ पे देखो डायग्राम में गलती होगी, ये वाई और ये भी वाई। ये पूरा एक्स एक्सेस, ये एक्स के नाम से डिनोट करेंगे, इसको एक्स डैश के नाम से। डैश को भाई दूसरा नाम लेना है तो हम डैश ले लेते हैं, डैश कहते हैं इसको, डैश। जीरो से इस वाले नंबर को, चीज को अगर बात करेंगे, देखो थोड़ा डायग्राम ऊट पटांग से मैं आपके लिए नया डायग्राम बनाया तो बात इतनी समझो। ये एक्स एक्सेस हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया। जितने भी लेफ्ट के पॉइंट्स होंगे, लेफ्ट के पॉइंट्स हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। राइट साइड चलेंगे तो क्या होगा, +1, 2 एंड 3। वाई एक्सेस की बात करें, ऊपर चलेंगे तो क्या होगा, +1, +2, +3। नीचे डाउनवर्ड चलेंगे तो क्या होगा, -1, -2 एंड -3। ये बात तो समझ आ रही है, ये हो गया कोऑर्डिनेट्स। अब अपनी के बेस पे हम पूरी पढ़ाई करने वाले हैं, तो बेफिक्र रहिए इस चीज को लेके। जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है ना, वही चीज आने वाली है, बस थोड़े से दो टॉपिक आने वाले हैं। इस पूरी वीडियो में हम डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे। सर ये क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला भी दिखा दूंगा, बेफिक्र रहो। ठीक है, ये देखो, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, ओरिजिन, पॉइंट नोटेशंस। अब बात समझो ओरिजिन क्या होता है। यार देखो, वाई एक्सिस की लाइन गई, बहुत ध्यान से समझना, ये वाई एक्सिस की लाइन गई, ये एक्स एक्सिस की लाइन गई। अब जो बीच में ये पॉइंट कट रहा है, जो ये बीच में पॉइंट कट रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसको बोलेंगे ओरिजिन। अब सर इसके पॉइंट्स भी कुछ होते होंगे, पॉइंट्स। पॉइंट्स क्या होते हैं, पॉइंट मतलब एक्स एक्सिस पे क्या, कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है। इसके पॉइंट्स होंगे बच्चों 0, 0। और एक छोटी सी बात और बता दूं, लेफ्ट साइड के नंबर, लेफ्ट साइड के नंबर एक्स एक्सेस, जिसको आगे हम एब्सीसा भी पढ़ेंगे। वाई एक्सेस वाले पॉइंट्स ये हो जाते हैं वाई एक्सेस वाले पॉइंट्स, जिसको हम ऑर्डिनेट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट्स। एब्सीसा हो गया एक्स एक्सेस का पॉइंट, ऑर्डिनेट हो गया वाई एक्सेस का पॉइंट। ये बात क्लियर हो गई। चलो बच्चों आगे चलते हैं, बहुत जल्दी जल्दी चीजें खत्म होंगी इसमें, टेंशन मत लो। आसान चैप्टर है, बहुत ज्यादा आसान। अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है इसमें। ठीक है, इस ग्राफ को फिर इग्नोर करो, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ बनाया था,
आपके लिए बेनिफिट रहेगा। देखो, इस ग्राफ को इग्नोर करो बच्चों, मैं आपके लिए एक छोटा सा ग्राफ अलग से बनाया हूँ, समझ लेना थोड़ा सा बस। एक काम करते हैं, जूम कर देते हैं थोड़ा सा, अब बनाते हैं, समझ लो। देखो, बहुत प्यार से समझना। सर, ये क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, कौन से क्वाड्रेंट पे कौन सा साइन यूज करना पड़ेगा, कौन सी चीजें होंगी। चार क्वाड्रेंट होते हैं। पहला क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया बच्चों, थर्ड हो गया, ये हो गया फोर्थ। क्लियर है? क्लियर है? इधर वाली चीज होती है एक्स एक्सेस, इधर वाली चीज होती है वाई एक्सेस। तो कुछ दो पॉइंट्स आएंगे। अब मेरी बात समझिएगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया, मैंने कहा इधर अगर आ रहे हो राइट साइड एक्स एक्सेस की तरफ, तो वो पॉजिटिव हो जाता है। क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। ऊपर जा रहे हैं तो भी पॉजिटिव, तो प्लस प्लस। अभी क्या चीज है सर? मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जो भी नंबर आप प्लॉट करोगे, जो भी नंबर आप प्लॉट करोगे, तो किस में लिया जाएगा? पॉजिटिव पॉजिटिव में। समझ आ रहा है? अब क्वेश्चन जब करेंगे तब और समझ आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट पे ये एक्स एक्सिस हुआ बच्चों, नेगेटिव डायरेक्शन होता है, मैंने बोला ना, लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो नेगेटिव, ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव, नीचे जा रहे हैं तो नेगेटिव। तो वाई एक्सिस क्या हो गई? पॉजिटिव। तो माइनस प्लस का क्वाड्रेंट बन गया। तेज, जल्दी जल्दी समझो, बहुत अच्छे से, बहुत आसान है चीजें। थर्ड वाले क्वाड्रेंट पे ये एक्स एक्सिस है, ये भी नेगेटिव है भैया। नीचे वाले में ये भी नेगेटिव है, तो माइनस माइनस कहां पे होता है? थर्ड क्वाड्रेंट पे माइनस माइनस हमें कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। कोऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई एक्सेस, एब्सिसा का मतलब होता है एक्स एक्सेस। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं हम, चलो। इधर जा रहे हैं तो पॉजिटिव, अब इधर जा रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट पे तो पॉजिटिव, नीचे जा रही हैं तो बच्चों नेगेटिव। बात समझ आ रही है चीजें? माइनस प्लस, प्लस माइनस, प्लस प्लस, माइनस माइनस, बेसिक चीज है। अब इसकी प्लॉटिंग समझेंगे आगे वाले क्वेश्चंस में। एक बार अच्छे से देख लो, ये हो गए आपके क्वाड्रेंट्स, कि कौन सा नंबर किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है डिस्टेंस फॉर्मूला। समझ, डिस्टेंस फॉर्मूला पहली चीज समझो, ये क्यों करा जाता है। देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, देखो यहां देखेगी, ये स्ट्रेट लाइन है। ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी। ए से बी तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, ये हमें निकालना है। अब बोलोगे भैया स्पीड टाइम वाला कॉन्सेप्ट है, नहीं नहीं, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है। ये 3D कार्टेशियन प्लेन की बात हो रही है। सर ये प्लेन क्या होता है? प्लेन क्या होता है? सर ये प्लेन क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? देखो, होता क्या था ना, बेसिकली कुछ कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करने के लिए कि कितने एक्स एक्सिस पे पड़ रहा है, कितने वाई एक्सिस पे पड़ रहा है। हम पूरे चैप्टर में जो 9th क्लास में बात करेंगे वो 2D प्लेन की बात होगी। 2D प्लेन का मतलब होता है बच्चों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अभी अलग सा जेड एक्सिस नहीं आएगा। अब जेड एक्सिस किस में आता है? 3D वाले प्लेन के अंदर। इसी चीज को कार्टेशियन प्लेन कहते हैं बच्चों, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये चीज, रॉकेट साइंस नहीं है ये चीज। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, दिस इज योर कार्टेशियन प्लेन, दैट्स इट। अब बात अपने वाले टॉपिक पर आते हैं, जो है कि है डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो, यहां से समझेंगे अच्छे से। एक पॉइंट लिया ए, एक पॉइंट लिया बी, इसको ज्वाइन करा, इसको ज्वाइन करा। अब इसके दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक होता है एक्स, एक होता है वाई। इसको बोलेंगे भैया x1, इसको बोलेंगे भैया y1, इसको बोलेंगे भैया x2, इसको बोलेंगे y2। x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, ये हो गए कोऑर्डिनेट्स। अब इन दोनों के बीच के हिसाब से डिस्टेंस निकाल देना है। चलो ठीक है भैया, डिस्टेंस निकाल देते हैं। बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी अंडर रूट, फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट लंबा खींच दीजिए, प्लस y2 माइनस का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा, हाँ हाँ खोलना पड़ेगा। कुछ वैल्यूज ऐसी आएंगी क्वेश्चंस के अंदर जिसमें आपको ए बी दे रखा हो, डिस्टेंस दे रखा हो, ए और बी की वैल्यू निकालनी हो, ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे।
पहले बहुत बेसिक से करेंगे, ज्यादा एडवांस चलेंगे नहीं, देखा जाएगा एडवांस अगर क्वेश्चन आने वाले होंगे तो। x2 की वैल्यू होगी, यहां से उठाई यहाँ पुट कर दी। x1 की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है कि यहाँ पे पुट करनी है, ये वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, यहाँ से उठाई यहाँ पुट कर दी। y2 की वैल्यू यहाँ से उठाई यहाँ पुट कर दी। y1 की वैल्यू यहाँ से उठाई और यहाँ पुट कर दी, फिर कर दिया माइनस, फिर कर दिया स्क्वायर। एक क्वेश्चन बताऊंगा उसके लिए ध्यान रखना बस। ये डिस्टेंस फॉर्मूला समझ लीजिए कहाँ काम आने वाला है। इस चीज को कहते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले को कहते हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉर्मूला। पूरा नाम होता है, नाम जानने में ज्यादा क्यूरियोसिटी मत लगाओ, बस इतना समझो कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, चलो भाई जूम आउट करो, आगे चलते हैं। ये तरीका दे रखा है कि किस तरीके से निकालना है, हम हमने तरीका समझ लिया। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पर। भाई देखो, मैं एक काम करता हूँ, पहला बता देता हूँ, तीसरा बता देता हूँ, बी खुद से कर लेना, डी खुद से कर लेना, आसान है, हो जाएगा, टेंशन मत। हम समझते हैं पहले एक पॉइंट को। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें तो प्लॉट करना है, इसमें प्लॉटिंग है, बहुत आसान है। और चलो देखो भाई, ये दे रखा है हमें कोऑर्डिनेट, तो एक ग्राफ दे रखा है बड़ा प्यारा सा। ठीक है, ये सही ग्राफ दे रखा है हमें, एडिटर सामने हमारे। ए पॉइंट बोला गया 3,4। हम पहले डिनोट कर देते हैं कौन से पॉइंट्स कहाँ पे लाई करेंगे। इसको बोलेंगे भैया 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ज्यादा बड़ा नंबर तो नहीं है कोई, 5 से बड़ा नंबर नहीं। -1, -2, -3, -4 एंड -5, इसको यहाँ तक खींच लो। 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, अब बोला जा रहा है भैया 3,4 पुट करके दो इस प्लॉट, इसके अंदर, ग्राफ के अंदर। आप बोलोगे भैया 3 कहाँ से पुट करे, 4 कहाँ से करे। देखो पहली चीज समझा दूं, इधर के लेफ्ट साइड के नंबर एब्सिसा एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं, वाई वाले इधर लाई करते हैं राइट साइड पे। तो 3,4 पुट करना है पहले, 3 हो गया एक्स एक्सिस। देखो पॉजिटिव है, ये याद रखना, दोनों प्लस प्लस है। कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेंगे, पहला क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेंगे, पहला क्वाड्रेंट। पहला क्वाड्रेंट बच्चों कहाँ लाई करता है, यहाँ पर लाई करता है। कहाँ पे लाई करता है, यहाँ पर लाई करता है। ये रहा 3 पॉइंट, ये रहा 4 पॉइंट, ये रहा 3, ये रहा 4। ऐसे डॉट 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 ले गए, ऐसे डॉट 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 ले गए। यहाँ बोल दिया भैया 3,4 यहाँ लाई कर रहा है, यहाँ लाई कर रहा है। डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर दो, काम खत्म हो जाएगा, इस बहुत सिंपल है। अब आते हैं अपने सी ऑप्शन पर, क्या बोल रहा है, -4, -3। -4 भैया यहां लाए करेगा, एक ये रहा -4, एक्स एक्सेस का याद रखना बच्चों। -3 यहां पर आ जाते हैं, ये रहा। तो डॉट 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 गए, डॉट 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 डॉट, ये हो गया आपके लिए -4, -3। अगला देखते हैं 5, -2, 5, -2, डॉट 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 गए, डॉट 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 डॉट। इसको भी इस तरीके से लाइन रिप्रेजेंट कर दो, 5, -2। अब चलो लगे हाथ तो ये भी कर देते हैं, -2, -5। -2 बच्चों यहाँ पर है, -5 यहाँ पर है, ये गए, ये गए, ये हो गया -2, 5। सारे पॉइंट प्लॉट्स हो गए, सारे पॉइंट प्लॉट्स हो गए। इसको भी थोड़ा सा रंगीन कर देता है अच्छे से कलर में। ठीक है, थोड़ा रफ डायग्राम है, समझ लेना, बस आपको प्लॉटिंग आनी चाहिए, बहुत इजी है ये चीज। ठीक है, बचपन में सीख कर आए होगे आप। ये हो गया प्लॉटिंग का ग्राफ। अब आते हैं अपने मुद्दे पर। मुद्दा क्या कह रहा है, ये भी प्लॉट बच्चों अपने खुद से करना है एक बार आप लोग, ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा रखा है मैंने आपके लिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। चलो आ गए अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो हमारी पूरी वीडियो बन रही है, जिस वजह से तीनों क्वेश्चन समझ लेते हैं अच्छे से, यही समझ लेते हैं बच्चों। बोला जा रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट और दिस पॉइंट। भैया ए पॉइंट ये रहा बी पॉइंट। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 2,3, 5,7। बोलेंगे भैया डिस्टेंस ऑफ ए बी। डिस्टेंस किसका निकालना बच्चों, ए बी का। √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। अंडर रूट ये x1 है, देखो कभी भी अगर याद ना रहे तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। x2 की वैल्यू 5 माइनस x2 ब्रैकेट का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 7 माइनस y1 3।
इसका होल स्क्वायर। बचपन में सीखा था 5 में से 2 गए 3 बचा, 7 में से 3 गए 4 बचा। स्क्वायर, स्क्वायर क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि स्क्वायर चलता आ रहा है, डिस्टेंस फॉर्मूले के अंदर है। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब 9 और 16 कितने होता है बच्चों? 25। अब 25 का बचपन में पढ़ा था, किसका रूट होता है? 25 किसका रूट होता है? किसका होता है? किसका होता है? 5 का होता है। 5 का, तो आंसर आ गया 5। अब पूरा आंसर भैया कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? आगे लिखेंगे बच्चों यूनिट्स। ठीक, 5 यूनिट्स आपका डिस्टेंस आया है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, देख लो अच्छे से, आगे चलते हैं फिर। अब चलो, अब सेकंड बोल रहा है कि भैया पी और क्यू पॉइंट दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो पॉइंट कोई भी हो सकता है, ये मैं सोच रहा पॉइंट यही होने चाहिए सिर्फ ए बी। ठीक है, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया भैया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। अब बोलेंगे भैया एक फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अंडर रूट x2 क्या भैया 3 माइनस माइनस x1 क्या है -1। यहां सोचो, थोड़ा सा थोड़ा सोचो। -1 ऐसे ब्रैकेट में लिखा, जो माइनस में आ जाता है वो ब्रैकेट में लिखा जाता है, जो माइनस में बच्चों आ जाता है वो अलग से ब्रैकेट में लिखा जाता है, उसकी अलग से इज्जत करी जाती है। ठीक है, ब्रैकेट होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है -2 ऑलरेडी यहाँ पे माइनस भी है, ये ना माइनस फॉर्मूले के हिसाब से। y1 क्या है प्लस का 4, तो वो ब्रैकेट में नहीं डलेगा, ऐसे हो जाएगा। अब बोलेंगे अंडर रूट 3 माइनस माइनस बच्चों क्या हो गया प्लस, अंडर रूट का होल स्क्वायर, फिर माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 4 कितने हो गए 6। अब 3 और 4, 3 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस इसका कितना आ जाएगा 36। माइनस है प्लस में आंसर आएगा, माइनस है प्लस में आंसर आएगा, तो कितना आ गया 36। ठीक है, अब प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 52। 52 आंसर आ गया। 52 क्या बोलेंगे भैया 52 यूनिट्स, 52 यूनिट्स। अब ये एक बार कोशिश करना बच्चों अपने खुद से करने की, जीरो दे रखा, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, आसानी से हो जाएगा। आपको फॉर्मूला बता दिया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट में रख दीजिए, आंसर आ चुका है। ठीक है, अब बात समझिए, ये पूरा आंसर अंडर रूट में रहेगा, क्योंकि 52 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, सॉरी रूट किसी का होता नहीं है, 52 लिख देंगे। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे भैया 52 के एलसीएम लेके कुछ इस तरीके से भी लिखा जाएगा, बताइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही। इसका पेयर बनाया, एक बार लिख दिया। अब भाई इसका पेयर नहीं बन रहा था ना, इसकी शादी नहीं हो रही, तो क्या करेंगे, इसको अंडर रूट में रख देंगे, अंडर रूट। तो आंसर आएगा आपका 2√13 यूनिट्स। क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो यार ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग एक बार प्रैक्टिस करना इस चीज की भी। ठीक है, ये फिर प्लॉटिंग वाला आ गया, एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना। अब ये बोला जा रहा है प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन, आइडेंटिफाई व्हिच कोऑर्डिनेट पॉइंट्स लाइज इन। आपको वो पॉइंट उठाने हैं, इन इस पर्टिकुलर चीज पे रखना है, प्लेन पर रखना है, फिर आपको बताना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है या सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, बस इतना बताना है। एक बार इसको प्रैक्टिस करना, और किसी को डाउट लगे तो एक बार को समझा है, उसके डेप्थ वाले क्वेश्चंस अभी नहीं करे हैं, उसके लिए बेफिक्र हो यार, ईटीसी वाले भैया है, बेफिक्र रहिए। तो देखो यार, ये चीज था आपका छोटा सा वीडियो, देखो बहुत बड़ी वीडियो हो चुकी है, 19 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो कोशिश करिएगा इसको अच्छे से देखिएगा, और हमने एक इंट्रो बना रखा है कि कंटेंट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसको भी देखिएगा। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्म लेके थोड़े से टफ क्वेश्चंस, लाइक जैसे रेक्टेंगल दे दिया, उसका डिस्टेंस निकालो भैया, क्या रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा, ट्राइंगल दे दिया, उसमें फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा। तो बेफिक्र रहिए, हम लोग आपके साथ हैं। क्लास 9 और गणिता मंजारी की सारी बुक को अच्छे से एनालाइज करेंगे, अच्छे से चैप्टर को समझेंगे और डेप्थ में चलेंगे, बट नॉट टू लॉन्ग। बेफिक्र रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टिल देन बाय। पढ़ाई करते रहना ध्यान से।